हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डिफ्यूजन। है ना। ये वर्ड हम कभी कभी यूज भी करते हैं अपने लाइफ में, जब कहीं भी किसी पार्टिकल का आपस में इंटरमिक्स होना होता है, देन हम इस वर्ड को यूज करते हैं ना, डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं। तो डिफ्यूजन वर्ड बेसिकली है क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ड्यू टू द मोशन बिटवीन देम। यानी जब पार्टिकल्स के बीच में मोशन होता है तो वो इंटरमिक्स होते हैं ना। कभी भी कोई भी अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग चीज़ों के पार्टिकल्स, अलग अलग स्टेट के पार्टिकल्स, उनके बीच में जब मोशन होता है तो वो इंटरमिक्स हो सकते हैं ना, वो आपस में मिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पानी में इंक डालना, इंक भी क्या है? लिक्विड। तो उसके भी पार्टिकल क्या रहेंगे? मोशन में रहेंगे, रैंडमली मोशन। पानी में डाल रहे हो, पानी भी क्या है? लिक्विड। लिक्विड के बीच में भी क्या होता है? लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है, तो उनके पार्टिकल भी मोशन में रहेंगे। तो इन इंक के पार्टिकल भी मोशन में है और लिक्विड के पार्टिकल भी मोशन में है। तो इन दोनों के मोशन में होने की वजह से ये आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे। आपका पूरा का पूरा पानी ब्लू कलर का हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्लियर हुआ? तो डिफ्यूजन प्रोसेस बेसिकली क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू द मोशन बिटवीन देम। याद रखना। अब ये फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है, जल्दी से बताओ। तो ये फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि सिंपल एक मोशन हो रहा है ना, कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है, सिंपल एक मोशन हो रहा है, आपको दिख रहा है आंखों से। हालांकि आंखों से वो रैंडमली मोशन नहीं दिखेगा, बट हाँ, जब आप पानी में इंक डालोगे तो आपको वो इंक तैरती हुई दिखेगी, है ना। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, उसमें आप क्या डालना? इंक डालना, आपको वो इंक तैरती हुई पूरा पानी में दिखेगी, मिक्स होते हुए दिखेगी। तो फिजिकल प्रोसेस हो गई है ना। कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है, यहाँ पे सिंपल एक मोशन हो रहा है, तो ये फिजिकल प्रोसेस है। और एक और एग्जाम्पल बता दो सर, एक बढ़िया सा। देखो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपने क्या किया, आपने इस रूम में, सपोज ये एक रूम है, इसमें आपने डीओ अपनी बॉडी पे लगाया। आपका फ्रेंड इस रूम में जैसे ही एंटर होगा, उसको स्मेल आएगी एंटर होते ही। आपने उसकी बॉडी पे तो नहीं लगाया ना ही उसके सामने किया। आपने बस एक रूम में लगाया है, कॉर्नर पे बैठ के कहीं भी आपने रूम में लगाया, बट वो इस रूम में एंटर करेगा, उसको स्मेल आ जाएगी। कैसे आ गई भी स्मेल? तो कैसे आ गई स्मेल? डीओ में क्या थे? बहुत ही छोटी छोटी फाइन ड्रॉपलेट्स थी, है ना, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, है ना। तो लिक्विड के फॉर्म में जो ड्रॉपलेट्स थी वो इतनी ज़्यादा फाइन थी कि वो एयर के साथ क्या हो गई? मिक्स हो गई। एयर में तो स्पेस ही स्पेस है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो स्पेस में जो आपका जो डीओ के जो पार्टिकल्स थे वो फिल हो गए और एयर के साथ क्या करने लगे? वो मूव करने लगे। और मूव करते करते इस पूरे कमरे में आपके डीओ के जो पार्टिकल्स थे वो इकट्ठे हो गए। अब ये हुए किसकी वजह से? मोशन की वजह से हुए, है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। एक और देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, मंदिर में या अपने घर में हम अगरबत्ती, है ना, इंसेंस स्टिक जलाते हैं। अब हमने किसी कॉर्नर में जलाया, हम क्या देख रहे हैं? थोड़ी देर बाद पूरे घर में खुशबू आने लगी उसकी। अब कैसे आने लगी खुशबू भाई? तो उसका रीज़न है, आपने जब अगरबत्ती जलाई, आपने इंसेंस स्टिक जलाई, उसके पार्टिकल्स निकले, उसके पार्टिकल गैस बन के निकले। गैस में क्या होता है? मोशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। आपका एटमॉस्फेयर ऑलरेडी क्या है? गैस है, तो मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों एटमॉस्फेयर के पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं रैंडमली। आपके इंसेंस स्टिक के पार्टिकल भी क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो ये मोशन इतना ज़्यादा होके ये आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स कर हो जाएंगे। और आपका जो इंसेंस स्टिक की स्मेल है वो पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे घर में या पूरे रूम के जो एटमॉस्फेयर है उसमें मिक्स हो जाएगा और आपके पूरे घर में खुशबू आने लग जाएगी। ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? तो ये सारे एग्जाम्पल हैं डिफ्यूजन के, आपको समझना होगा डिफ्यूजन, है ना। अभी वर्ड इसमें आपके जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें काफी बार ये वर्ड यूज भी हुआ है, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन किस किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखना, डिफ्यूजन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा डिफ्यूजन पे, वो हम देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन, ऑन डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? देखो बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपका डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। आपके पार्टिकल, आपने क्या किया, जब आपने अगरबत्ती जलाई थी, आपने उसको हीट दिया था, टेम्परेचर दिया था। टेम्परेचर मिलने से ही वो क्या हुआ? जलने लगी।
जलने लगी तो उसके पार्टिकल दूर दूर भागने लगे और हवा में मिक्स हो गए, यही तो हुआ था। क्लियर है? तो याद रखना, जब भी आप किसी चीज को हीट दोगे वो एनर्जी ले लेते हैं, उसके पार्टिकल वाइब्रेट करने लग जाते हैं जल्दी जल्दी, और उनके बीच में मोशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जितना ज्यादा मोशन उतना ज्यादा डिफ्यूजन, क्योंकि डिफ्यूजन है क्या बेसिकली, पार्टिकल्स के बीच में जो मोशन होता है जिसकी वजह से इंटरमिक्सिंग होती है, उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जब आप हीट देते हो तो पार्टिकल्स के बीच में मोशन बढ़ता है, मोशन बढ़ेगा तो उसमें डिफ्यूजन भी होगा। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी समझ में आ जाएगा। सपोज अगर मैं आपके पीछे आग लगा दूं तो क्या करोगे आप? बैठ जाओगे क्या शांति से, हाँ मजा आ गया, ऐसे करोगे क्या? नहीं ना। आपके पीछे अगर आग लगेगी तो आप भागोगे ना इधर उधर, पानी ढूंढोगे, इधर उधर भागोगे। सेम ऐसे ये पार्टिकल होते हैं, आप इन पार्टिकल्स को भी हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, ये पार्टिकल भी भागने लग जाएंगे। हालांकि ये पानी नहीं ढूंढेंगे जाके तुम्हारी तरह, लेकिन भागेंगे ये पार्टिकल्स। क्लियर है? सेम जैसे आप भागोगे। तो याद रखना, टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, if temperature increases then diffusion also increases, diffusion also increases। ठीक है सर, इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल बता दो, तो बता देते हैं। आपने देखा होगा, आप जब पानी गर्म करते हो अपने गैस पे, है ना, या किसी की भी थ्रू, हीटर वीटर के थ्रू जब आप पानी गर्म करते हो, गरम करने से पहले आप जिस जार में, जिस बर्तन में पानी भरा हुआ है, वो पानी उसी बर्तन में रहता है, उतना ही रहता, पानी हिलता नहीं है। बट जैसे ही आप गर्म करने लगते हो उसको, क्या देखते हो, पानी भाप बनके, वेपर्स बनके उड़ने लग जाता है। क्यों उड़ने लग जाता है भाई? क्या होता है, जब सपोज आपका ये कोई एक जार है, इसमें पानी भरा हुआ है ना, इसमें क्या भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, आपने नीचे से इसको क्या दिया, हीट दिया, हीट दिया। हीट देने पर क्या होगा, हीट देने पर एनर्जी जब इन पार्टिकल्स में जाएगी, सपोज ये लिक्विड के पार्टिकल बना लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ये लिक्विड के पार्टिकल हैं, दूर दूर है। जैसे ही मैंने क्या किया, इनको हीट दिया, हीट देते ही इनके अंदर क्या आएगी, एक एनर्जी जाएगी। हीट एनर्जी जैसी जाएगी, इनके बीच में वाइब्रेशन होने लग जाता है ना। जैसे मैंने आपके पीछे आग लगाई थी, आप भी भागे थे, सेम ऐसे ये पार्टिकल्स में आग लगेगी, पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, भागेंगे इधर उधर। तो जब ये भागेंगे एक दूसरे से और टकराएंगे, और ये इतनी तेज टकराएंगे कि उनको और ज्यादा दूर दूर धकेल देंगे, यानी भाग के जाएंगे धक्का मारेंगे, भाग के जाएंगे धक्का मारेंगे, और दूर करेंगे, और दूर करेंगे। इनको दूर कर करके एक ऐसी कंडीशन आएगी जब इनके बीच का जो स्पेस होगा वो इतना ज्यादा दूर हो जाएगा, और जब इतना ज्यादा दूर हो जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे, वो गैस बन जाएगा। देन योर लिक्विड विल टर्न इनटू गैस। और यही होता है, जब आप अपने गैस पे पानी गर्म करते हो तो उसमें हीट इतनी ज्यादा चली जाती है, हीट इतनी ज्यादा चली जाती है, पार्टिकल दूर 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 होके अपने आप को क्या बना लेते हैं, गैस बना लेते हैं। और आपने देखा होगा पानी में से क्या निकलने लग जाता है, ऊपर धुआं निकलने लग जाता है। वो एक्चुअल में धुआं नहीं होता है, वो वेपर्स होती हैं, वाटर ही होता है बट वेपर्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो याद रखना टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाओगे तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, घटेगा। सर इसका एग्जांपल दे दो, तो इसका भी एग्जांपल है अपने पास। हम रात को सोने से पहले गर्म दूध पीते हैं, उस गर्म दूध में एक बार चीनी घोलना बहुत इजीली घुल जाती है। वहीं जब हम नींबू पानी पीते हैं, नींबू पानी है ना, तो नींबू पानी जब हम पीते हैं तो वो गर्म तो पीते नहीं, वो ठंडा पीते हैं। अब एक बार ठंडे पानी में चीनी घोल के देखना, ठंडे पानी में चीनी घुलने में टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि वहां पे जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। वहीं गर्म दूध में चीनी एकदम घुल जाती है, वहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कैसा है, दूध का ज्यादा है। तो एक लाइन और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस then diffusion also decreases, then diffusion also decreases। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन, है ना।
टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका क्या चेंजेस आते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस में। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, इंटरमिक्सिंग, पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग होना। यहाँ पे मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल, मैं 6-7 एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ डिफ्यूजन के। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए और इन्जॉय भी करिए। टाटा बाय बाय।